आइए दोस्तों, अब आपको जो है वीडियो के दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, ठीक है। उसमें मैंने वृत्त की जीवा और व्यास पर बात किया है, ठीक है। आप उसे जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। आपको हम अब बताएंगे इस चैप्टर में दोस्तों आपको क्या करना है। पहले मैं वो आपको बता देता हूं। आपको इस चैप्टर में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल ये निकालना है। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का कोण का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो हम आपको त्रिज्यखंड का कोण का ज्ञान भी देंगे इस वीडियो में। और इसके बाद आपको लघुखंड का क्षेत्रफल इसमें निकालना है। लघुखंड का क्षेत्रफल भी इसमें आपको निकालना है इस चैप्टर में। और उसके बाद आपको दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इतनी बातों को सीखने के लिए सबसे पहले आप बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में आपका जो आर है वह वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है। और पाई जो है इसका मान आपको 22/7 या 3.14 लेना होता है, ठीक है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों जब आप निकालेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में आप क्या करेंगे, बस पाई आर स्क्वायर बटे 2 करेंगे, आपके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले आपको ये जानना होगा त्रिज्यखंड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक त्रिज्या आप यहाँ खींचिए और अब जो है एक त्रिज्या कहीं भी खींचिएगा, कहीं भी अगर आप एक त्रिज्या खींच दीजिएगा तो आपका ये वाला जो भाग होता है दोस्तों, ये आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। ये वाला भाग दोस्तों क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। इसका जो क्षेत्रफल हम दोस्तों निकालते हैं वो हम क्या करते हैं कि इसका कोण हम पता करते हैं। सवाल में कोण दिया हुआ रहता है दोस्तों, 60 डिग्री दिया रहेगा, मैंने 45 डिग्री दिया रह सकता है, 90 डिग्री दिया रह सकता है, कोई भी कोण दोस्तों दिया रह सकता है। उस कोण का उपयोग करके हम क्या करते हैं दोस्तों कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, θ/360 करना पड़ता है, ठीक है। θ/360 करना पड़ता है और उसके बाद गुना करना पड़ता है पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये टोटल कोण दोस्तों 360 डिग्री का होता है। और अगर हमको 60 डिग्री के क्षेत्रफल का केवल मात्र क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं कि उतना से जो भी आपका कोण है उस कोण में 360 से भाग दे देते हैं। तो केवल जो है हमको उसी का क्षेत्रफल निकलेगा जितना का कोण हम लेंगे। यहाँ पे जिस कोण में हम 360 से भागा देंगे केवल उसी कोण का यहाँ पर जो है हमारा क्षेत्रफल निकलेगा दोस्तों। यही होता है हमारा क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। ये क्या होता है हमारा त्रिज्यखंड। तो इसमें भी दोस्तों ये जब लघु त्रिज्यखंड है, ये जब लघु त्रिज्यखंड है दोस्तों तो आपका जो ये वाला भाग है दोस्तों, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा दोस्तों। अगर ये 90 है दोस्तों तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है 360 में से 90 घटा दीजिए, 270 होगा दोस्तों। 270/360 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और 90/पाई आर स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल, अगर इसका मान 90 हो तब 90 अगर करेंगे तो 90 उसका 90 वाला का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। त्रिज्यखंड का कोण हम जब निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का कोण जब भी हम निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे,
कभी कभी क्या कहता है कि घड़ी की सुई पर ज्यादा सवाल इसमें आता है। ठीक है, त्रिज्यखंड का कोण जब आपको निकालना पड़ेगा तो त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए ज्यादातर आपको इसमें घड़ी की सुई वाला सवाल आता है। तो घड़ी की सुई में अगर मान के चलिए कि 5 मिनट का कोण मान के चलिए 5 मिनट जब मान के चलिए सुई घूमेगी 5 मिनट तक जाएगी, तो 5 मिनट का कोण हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसमें क्या होता है 360 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 360 डिग्री जब घूमती है सुई तो 60 मिनट का कोण बनता है। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर हो गया आपको दोस्तों 360 और 1 मिनट दोस्तों बराबर हो गया 360/60 और जब हम 5 मिनट का दोस्तों निकालेंगे तो हो जाएगा 360/60 गुना 5। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया 6 पंचे 30 डिग्री का कोण दोस्तों हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होगा अगर 360/60 गुना, ठीक है, मिनट जब हम करेंगे दोस्तों तो हमारा उसका कोण निकल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब लघुखंड का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पहले समझना होगा दोस्तों कि लघुखंड और दीर्घखंड क्या होता है। ठीक है, लघुखंड और दीर्घखंड क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि आप जो है ये यहां पर जब हम एक जीवा खींचेंगे दोस्तों, यहां पर जब हम एक जीवा खींचेंगे दोस्तों, तो जीवा खींचने के बाद ये वाला जो हमारा भाग होगा दोस्तों, ये भाग ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लघुखंड हो जाएगा, लघुखंड हो जाएगा। ठीक है, तो लघुखंड जब हो जाएगा तो लघुखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा जो है वो होता है θ/360 गुना πr²। इसमें से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वृत्त के अंदर का जो त्रिभुज होता है उसका होता है 1/2 sin θ गुना r²। इस वाले से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो जब ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे तो लघुखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा और दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में से हम लघुखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो हमारा दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, सवाल कैसा लगा, ठीक है, सॉरी सवाल नहीं, थ्योरी कैसा लगा आप हमको बताएंगे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करेंगे। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत से वीडियो समझाना पड़ता है थ्योरी को, सवाल को। अगर अच्छा लगता है तो अभी तुरंत लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को आप दबा करके हमारे नोटिफिकेशन आप समय समय पर लेते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम एक नया सवाल लेकर के आपके पास उपस्थित होंगे, उसका जवाब लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।